अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। गेस्ट के हमारे साथ आज बहुत ही कह लें कि इज़्ज़त वाले गेस्ट हैं। ये बाइक पर उम्रा करके आए हैं फैमिली के साथ, और ऐसा हिस्ट्री में मेरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बाइक पे कोई फैमिली और सोलो टूर करके आए हैं। तो इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास सारा रोड का माइक्रोफोन्स हैं, और RCP2 है, सोनी के कैमरास हैं, और एमरॉन की लाइट्स हैं, और सारी चीज़ों में हमें DigiMax वालों ने बड़ा सपोर्ट किया है, वकास भाई ने, उनके हम शुक्रगुजार हैं। तो हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियोज़ में मिस्टर एंड मिसेस अली इमरान साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया अपनी मसरूफियात में से निकाल कर। तो सर, ये कैसे ख्याल आया आपको उम्रा करने का, बाइक पे जाने का फैमिली के साथ, वो भी सोलो टूर? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट हैं। एक बार जब बंदा सुनता है तो वो घबरा जाता है। जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, कि आपने अपने कीमती वक़्त में हमें भी टाइम दिया जी और बिल्कुल। मौका दिया कि हम अपनी स्टोरी और अपनी जो रोदाद है उसको बयान कर ध्यान सकें कर आपके सामने। सकते हैं, थैंक यू। तो बात ये है जी कि हम वैसे ही 2015 से डबल राइड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और माशाल्लाह से काफ़ी कवर कर चुके हैं। हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे। तो 2022 में कुछ लोग ईरान गए थे यहाँ से। ओके, उनको देख के एक आइडिया ज़हन में आया, लेकिन हम आपस में मशवरा किया तो हमने कहा हम नहीं कर सकते। फिर 2023 में कुछ लोग पाकिस्तान से 25 बाइकर गए थे, जी बिल्कुल। जो यहाँ से उम्रा की नीयत लेके और इसी तरह गए थे, और वो काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे। उनका 3 टू 4 मंथ्स जी, का आई थिंक बिल्कुल। वो था प्लान। तो वो फिर उनको देखते हुए हमने कहा कि अगर ये कर सकते हैं तो हमें भी ट्राई करनी चाहिए। ओके, फिर हमने उसके ऊपर होमवर्क स्टार्ट किया। ओके। 2023 पूरा गुज़र गया, मैं उन लोगों से मिला जो ये कर चुके हैं। कर चुके हुए थे। तो ख़ास तौर पे उनमें 2 बंदों का नाम काबिल ज़िक्र है। एक काशिफ़ भट्टी है, और जो जी बिल कि काफ़ी, जिसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है जी बिल्कुल, वो इलाके का। इंशाअल्लाह वो भी हमारे नेक्स्ट प्लान में जी, आएँगे, हमारे पास आएँगे, तशरीफ़ लाएँगे स्टूडियो। और उसके अलावा एक गुजरांवाला से एक साइकिल पे गया, तैयब जवाद। तैयब जवाद, जी बिल्कुल। क्योंकि जो साइकिल वाला बंदा है उसकी ऑब्ज़र्वेशन और उसकी जो मालूमात है वो बड़ी परफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ओके, मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से गुज़र जाता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो हर एक चीज़ को बड़ी तसल्ली से गुज़रता है उसके पास से। ओके। तो उसने बड़ा हेल्प आउट किया। तो इस तरह एक होमवर्क, हमने एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, और फिर हमने उसके ऊपर जनाब सोचा कि कैसे इन लोगों से बड़ी सिटिंग हुई, बड़े सारे मशवरे हुए। उसके बाद जाके फिर हमने इस प्लान को एग्ज़ीक्यूट किया जी। तो आपको पहले भी बाइकिंग का एक्सपीरियंस भाभी के साथ है आपका? जी, जी, मैंने बताया हम 2015 से डबल राइड कर रहे हैं। अच्छा, कपल राइड कर जी, रहे हैं आप? कपल राइड हम करते हैं, और हम माशाल्लाह से काफ़ी सारी डेस्टिनेशन देख चुके हैं, काफ़ी ओके, दुनिया जो बाइकर कम्युनिटी जानती है। जानती है, अच्छा, अच्छा। तो फिर आपने होमवर्क कर लिया, एग्ज़ीक्यूट कर लिया, तो क्या फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? बस जी, उसके बाद फिर ये था कि जी काफ़ी सारे प्लान चेंज हुए। एक रास्ते में लोगों ने बताया कि जी कैंप ले जाएँ, वो सस्ता पड़ता है, यानी कि मुख्तलिफ आरा थी लोगों की। हमने उन सब का वेलकम किया, ओके, लेकिन एट द एंड जो है ना जी, आखिरी दिनों में मुझे एक बंदा मिला। फिर मेरी एक इंटरेक्शन थी एक और बंदे से, वो फॉरेनर भी था, उससे भी मेरी कुछ गपशप हुई ओके। इसी मौजू पे। फिर अबरार, एक मशहूर जी जो बिल्कुल, ट्रैवलर और जी व्लॉगर हैं, बिल्कुल। उससे भी बात हुई, उसके दोस्तों से बात हुई। मदीना में एक यासर नाम का बंदा जी है, बिल्कुल, उसमें मैं उन्होंने बताया, कहते कि यार कैंपिंग-शैम्पिंग ना लेके जाएँ आप, वैसे भी फीमेल आपके साथ है, हुँ, आप काउच सर्फिंग यूज़ करें, वो बड़ा अच्छा एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है। वो क्या अ, उसका भी ज़रा हमें बताएँ? वो जी एक सोशल मीडिया की ऐप है, हुँ, हुँ। जिसमें आप लोगों के घरों में स्टे कर हाँ, सकते हैं। ओके, ओके। जो होम स्टे, उसमें सिर्फ़ ये होता है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी हाँ जी, जस्ट लाइक हाउस। बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ॉरेन का एक हुँ, एजेंसी है जिसके अंडर कंट्रोल में है ओके, काउच सर्फिंग। उसकी $60 फ़ी है हाँ। एनुअल। वो मैंने पे की और उसके बाद रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि वो फिर इस तरह ना बंदा लीगल हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो फिर ओब्लाइज भी करते हैं और आपको एंटरटेन भी करते हैं। ऑलराइट। तो सर, सुना है कि बाहर जब जाते हैं आप, पाकिस्तान से बाहर जाना हो, बाइक पे जाना हो या गाड़ी पे जाना हो, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। आपको बड़े डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। थोड़ा-सा हमें बताएँ कि आपकी क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं?
डॉक्यूमेंट्स तो जी एज सच वीज़ाज़ हैं, वो तो देखें आप जैसे बाई एयर सफ़र करते हैं, वीज़ा की ज़रूरत है, पासपोर्ट की, वो इसके भी इसमें वो भी तो वही है। ऑलराइट, बाइक से रिलेटेड कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ओके। जो कि आप यहाँ से उसके बारे में बड़ा सुना है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है और वो बड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं है जी, आप खुद जाएँ, जैसे वीज़ा ईरान का है, हम दोनों ने खुद जाके उस एम्बेसी से अप्लाई किया, हालाँकि लोग एजेंट से लगवाते हैं, कुछ लोगों ने एजेंटों के थ्रू लगवाए थे, जो पहले हमें एक्सपीरियंस मिले थे। ओके, तो हमने खुद किया, 22,750 उसकी हमारी फ़ीस थी दोनों की। अच्छा। ये इतना सस्ता वीज़ा सस्ता था। चीप है बिल्कुल। अब आपने वो उसकी कार्नेट वगैरह के पूछा है, तो अल्लामा इकबाल टाउन में जी इनका एक ऑफ़िस है, ओके, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ। ये लाहौर में ही ऑफ़िस है। लाहौर में ये उसके साथ। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन लोग एंटरटेन यहीं से होते हैं। यहीं से जो कार्नेट वगैरह, ये जो बसेस जाती हैं, जो ईरान, ज़ायरीन वगैरह को ओके, ईरान के बिल्कुल, लिए, वो भी उनको भी यही यही इश्यू करते हैं। ओके। यानी जो व्हीकल के ऊपर जाता है ना जी बंदा, वो यहीं इसी ऑफ़िस से ही कार्नेट लेता है। ओके, तो बाइक का कार्नेट भी हमें तकरीबन उन्होंने बताया था, उन्होंने हमें सारी चीज़ों की स्लिपें दी हैं, उसकी रसीदें वगैरह मेरे पास हैं। ओके। तो उन्होंने हमसे तो ईज़ी प्रोसेस है, कोई इतना इशू कुछ नहीं। मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो गारंटी चाहते हैं, कुछ 1-2 बंदों की शनाख्त, यानी कि वो बंदा गारंटी दे कि ये बंदा वापस आएगा, क्योंकि कुछ हम में केस ऐसे हुए हैं ना कि वही लोग स्लिप लेकिन वो तो वीज़ा का इशू होता है कि अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो नहीं, कार्नेट के लिए वो कहते हैं कि बाइक ईरान, वापस आ हाँ जी, जाती है। ईरान का वीज़ा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस तरफ सफ़र करते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंट्री ईरान ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो ईरान का वीज़ा देखते हैं, उसके बाद वो कार्नेट इशू कर देते हैं, क्योंकि उनको बेस चाहिए किसी वीज़े का, तो वो ईरान का ही वीज़ा है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा गारंटी दे कि ये बंदा वापस आएगा। फिर ओके। आपकी कोई थोड़ी-सी ट्रैवल अगर हिस्ट्री हो, हुँ, या आपका कोई यानी फ्रीक्वेंट आप जाते-आते रहे हैं, पहले आपको पता है, या अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो फिर वो भी थोड़े वरीड होते हैं, क्योंकि ये एफआईए के अंडर है, गवर्नमेंट का ये इदारा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा इशू। चलिए इन बिटवीन मुझे एक क्वेश्चन आ गया भाभी से। जी, जी। तो भाभी आप साथ ट्रैवल करती हैं, क्या आपको इन पे यकीन नहीं है, आप शक करती हैं, इस वजह से आप साथ ट्रैवल करती हैं कि आपको भी शौक है ट्रैवलिंग का? अस्सलाम वालेकुम। जी वाल हाँ। नहीं, मुझे इन पे शक तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो लेकिन पैशनेट हम दोनों ही हैं, हाँ। और ये क्योंकि एयरफोर्स से रिटायर है, ऑलराइट। और मैं मिसेज़ हूँ, तो एक पूरा सोल्जर और एक आधा सोल्जर। हाँ। तो आधा वाला ज़्यादा डेंजरस होता है एक्चुअली से। तो ये प्लान बाद में बना दिया, मैं कहती चले। ओके। तो ये देख रहे होते हैं, चले मत चले। क्योंकि यूजुअली हमारे जो बाइकर हैं या ट्रैवलर हैं वो उनको घरों से बड़ी थ्रेट होती है, तो आपने वो थ्रेट खत्म कर दी है। क्यों अली इमरान भाई? आपने जिनसे थ्रेट मिली उसको भी साथ ही ले चले। इसको मेरे साथ अब सफ़र करते काफ़ी टाइम हो गया है, ये भी एक्सपीरियंस्ड हो गई है, और बाइक भी चला लेती है थोड़े से। जबरदस्त। अगर वर्स्ट कंडीशन हो तो फिर ये हैंडल हाँ। कर सकती है। ठीक हो गए, चलें। नहीं सर, फिर आपका सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर सफ़र का आगाज़ आपने कहाँ से किया, कैसे किया, और आपको उम्रे का ही क्यों ख्याल आया? नहीं, वो एक्चुअली इसमें 3 कंट्रीज़ थे, हमने तो ज़िंदगी में पासपोर्ट ये आसिफ साहब पहली दफ़ा बनवाया है। ओके। ये पहला ही चांस था, हमने तो कभी पासपोर्ट क्या वीज़ा भी जी। बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन हमने ये सोचा था कि मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि मक्का मदीना तो इससे पहले मैं गया ही नहीं था। ओके। तो फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा कि क्यों ना इस सफ़र में हम इस सफ़र को मुबारक शामिल सफ़र में। शामिल करें, ईरान को एक्सप्लोर करेंगे, यूएई को भी देख लेंगे, लोग दुबई करते हैं। जी बिल्कुल। सऊदी अरब को मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी हो, तो उसके ऊपर बंदा ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल सऊदी अरब का वीज़े की कैटेगरी भी चेंज हो गई है। अब वो जो वीज़ा हाँ जी, ओपन वीज़ा हो गया है। तो आपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया? जी, मैं चाहता तो था ट्रेन के ज़रिए, क्योंकि ये माइलेज थोड़े बचाना चाहता था, जी। थकन भी है, और टाइम बलूचिस्तान का हाँ जी। ज़रा थोड़ा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के हालात ही बड़े ख़राब थे, हाँ जी। और जब हम मूव कर रहे थे उन आपने दिनों में किस डेट पे मूव किया? हमने जी अक्टूबर 19 को हमने 2019 रोड्स यानी सफ़र स्टार्ट किया है। उससे पहले हम ट्राई करते रहे हैं कि बाइक बुक अक्टूबर 2024 24 में। 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024। हाँ जी। तो फिर हमें मजबूरन लाहौर से ये चलानी पड़ी। ओके। पहला नाइट स्टे हमने जाके डेरा गाजी खान में किया है जी, ओके। यहाँ से चल के, और दूसरा डेरा गाजी खान से बड़ा लंबा तो भाभी थकावट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। मैं इनसे कहती हूँ थोड़ा और चला ले। अच्छा। या गुस्से में आ जाती है।
क्या मतलब है? मैंने कहा अभी तो सिर्फ 560 में कमाल हो गई है, मैं इंतजार में। यूजुअली वैसे जो रिकमेंडेड होता है वो 500 किलोमीटर होते हैं कि मैक्सिमम इतना आप ट्रैवल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा है 500 जी। मैक्सिमम मैक्सिमम फिर हमारी उम्र में इस कदर जी माशाल्लाह आप दोनों जाएंगे हैं अभी तो अभी तो और बड़े सफ़र करें, अल्लाह ताला आपको नसीब करे अल्लाह ताला करे। इंशाल्लाह ताला। तो फिर डेरा गाजी में स्टे किया, उसके बाद उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा एक होम स्टे था लोरालाई में, वो भी कंफर्म था। बड़ी अच्छी फैमिली थी, चाकर फैमिली थी, पश्तून थे, उनके घर में स्टे था, वो बड़ा मज़ेदार स्टे हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले लोरालाई से कोयटा में गए। कोयटा में भी एक हमने तो होटल बुक किया था, लेकिन जैसे वो बाइकर्स को पता चला वो हमें अपने घर ले गए। उनमें एक सैयद बिलाल शाह साहब हैं बाइकर, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे बंदे हैं, वो हमें घर ले गए ज़बरदस्त, कहते मेरे घर चलें। तो वाकई वो इन्जॉय किया हमें, वहाँ जाके काफ़ी सारी उन्होंने हेल्प आउट भी किया मेरे भाई को, बल्कि उन्होंने एग्ज़ाम किया और मकैनिक बुला के अच्छी तरह दोबारा उन्होंने चेक कर लिया, चेक कर लिया। चैन वगैरह और बाकी चीज़ें बाकी ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोयटा से निकल के आप सीधा कोयटा से जी फिर निकल के आगे हम दाल बदीन में रुके हैं। दल बदीन में रुके। दाल बदीन क्योंकि ये 300 प्लस है, ये भी है, और फिर ये कि वो हवा है और ये हमारे जैसे बिल्कुल, और मेरे वो इतना बड़ा ड्राई किस्म का वो हाँ जी, सफ़र है, और गर्मी मतलब थी, बोरिंग हो जाता अक्टूबर है। में भी गर्मी थी। जी तो मैंने मुनासिब समझा कि नाइट को ना सफ़र किया जाए, दिन दिन में ही कर लें। जी बिल्कुल। तो दाल बदीन में फिर हमने नाइट से किया जी, वहाँ से फिर हम निकले हैं। तो आगे हमने फिर ताफ्तान में नहीं स्टे किया, हम सीधा ईरान दाखिल हो गए। उसका बॉर्डर बड़ा पे भी आपको मसला तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ, वो इजीली बड़ा आपने फ्रेंडली हुआ है। वहाँ पे एक बाइकर भी आए हुए थे, इटली का कोई था, उसके बाद अच्छा। BMW बड़ी अच्छी बाइक थी, जबरदस्त। उससे भी गपशप हुई, वो बड़ा परेशान। अच्छा, ये सारी बातों में हम भूल ही गए, बाइक कौन सी आपकी थी? ये तो आपने बताया ही बाइक नहीं। मेरे पास मॉडिफाइड है आसफ भाई, मेरे ओके। पास बेस 150 है सुजुकी। सुजुकी वन। हाँ जी, यस वन। उसको मैंने 2018 में इंजन स्वैप किया था यहीं पे लाहौर में। ओके। हमने कुछ 6 इंजन थे, जिसमें 150 में मैंने डाला था, बाकी और बाइक्स में थी सेम इंजन, ओके। ये जोंगशन कंपनी के हैं। जोंगशन की। और ये इंजन 2018 से अभी तक ये बंद है, और ये हमें सऊदी अरब भी घुमा लाया, और अभी बाइक अच्छा। अंदर है, वो को बताते हैं हम। अच्छा जी, तो वो अभी तक स्टिल बाइक अच्छी हालत में है, इंजन भी अच्छी हालत। चलें गुड। तो फिर दाल बदीन ईरान क्रॉस करके आप हाँ उसके जी, जायदान में जाहिर स्टे किया जी वहाँ पे, क्योंकि फिर कोई हमारा होम स्टे का था नहीं, क्योंकि हमें था कि हम रुकेंगे रास्ते में ताफ्तान शायद, तो इस वजह से फिर वहाँ पे होटल लिया हमने। ओके। नेक्स्ट डे फिर हम चले गए जी बाम। नो नेक्स्ट डे भी वहीं स्टे था। नहीं, मकसद कि 2 दिन स्टे किया। नेक्स्ट जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की आपने? जायदान में जायदान में या 2 दिन स्टे किया तो डेफिनेटली कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक सिर्फ रेस्ट किया जाए। एक तो थकन उतारी है जी कि हम कंटिन्यूसली चल रहे थे एक एक नाइट के बाद। तो वहाँ जाके फिर मैंने बाइक का थोड़ा सा किया अपने, अच्छा। क्योंकि हम ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाते साथ, ओके। क्योंकि कैरी नहीं करते हम, फिर वो वॉश करते हैं रास्ते में ही। सही, तो मैंने उसको किया। क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो ऑटोमेटिकली अगर आप रखें तो सामान बहुत ज़्यादा रहता है, और नहीं, सामान हम कैरी नहीं करते, क्योंकि यही एक जो है ना, लोग अच्छे बताते हैं कि जितना कम सामान होगा कम उतना सामान उतना ही easy होगा। सफ़र जो है सा आपका ईजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका स्टे कहाँ पे था? हाँ जी, उसके बाद फिर हम बाम हमने यानी कि नेक्स्ट हमारा बाम के तो मेरे ख्याल में खजूरें बड़ी मशहूर हैं। हाँ, खजूरें में क्योंकि जंगलात जी खजूरों के बड़े बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त हैं। बाम में खजूरें हैं, दूसरा एक तारीखी किला भी है, गार्डन है उस पे, ये वहाँ की उसकी मशहूर और वजह शोहरत है। तो वो फिर हमारा उधर हुआ जी, वहाँ पे फिर ये सारे जो आप चीज़ें एक्सप्लोर करते रहे, ये सिर्फ बाइक पर ही पॉसिबल है जी जी या बाई रोड जाएं, अदरवाइज तो ये चीज़ें सारी मिस हो जाती हैं। अजी वो थोड़ा अंदर है ना जी सिटी एरिया से, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो आपको उतार देती हैं, आप होटल जाएंगे, होटल से नेक्स्ट डे आप फिर चले जाएगा, टैक्सी लेंगे या कोई और करेंगे और आपको या आपके पास कोई मैप हो, या आपने कोई वर्क किया हो कि यहाँ जाना है, ये देखना है, ये डेस्टिनेशन है। फिर तो ईरान में टोटल कितने दिन का स्टे था आपका? ईरान में जी 4 नाइट्स हमने गुजारी हैं। जस्ट 4 नाइट्स गुजारी? जी बिल्कुल। नहीं 5 था 6 हमने हाँ वहाँ से मूव ऑन कर जी लिया। जी 5 नाइट्स गुजारी। 5 नाइट्स गुजारी हैं आपने? एक सैंडस्टॉर्म हमें आया था ना जादान से बम के रास्ते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, भी एक हमारा वो भी आपकी मैं देख रहा था, तो उसमें आपकी बाइक आपको लिफ्ट करके लेके जाना पड़ जो मेरे ख्याल पे। कि वो मजबूरी जी कि उसके कार्बोरेटर में रेत चली गई थी, ओहो अच्छा अच्छा। और मैं समझा कि ये बाइक ख़त्म हो गई है, ये नहीं चलेगी। अच्छा मैं परेशान हो गया, लेकिन वो बाम में एक बड़ा अच्छा मैकेनिक मिल गया, और ये लोग बड़े अच्छे थे जी, जिन्होंने रिकवरी वैन के ज़रिए हमें उस मैकेनिक के पास पहुँचाया। ओके। और वो बंदे ने फिर देखा तो वो कहता कि आपकी बाइक बड़ी ज़बरदस्त है, कुछ भी नहीं है। उसने इसका प्लग चेंज किया, स्पार्क प्लग, हालांकि मैं यहाँ से मेड इन जापान लेके गया था, अच्छा उसने वो फेंक दिया, कहता ये मेड इन जापान नहीं है।
उसने अपनी तरफ से फिर मुझे गिफ्ट किया एक प्लग, ओके और एक प्लग लगा के दिया जो कि मदीना तक फिर कोई मसला नहीं आएगा। और वो बस अच्छा, ईरान में ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों का और एनवायरनमेंट का और तारीखी विरसे का, क्या आपका भाई अभी तो हमने कोस्टल लाइन के साथ साथ सफ़र किया था, जो उसका शुमाली इलाका है वो तो एक्सप्लोर करना था। हमारा प्लान था कि वापसी उम्रे की ज़ियारत करके ना तो हमने ईरान के रास्ते वापस आना था, ओके लेकिन वो हमने जो शुमाली इलाका जाता उस वक्त करने थे एक्सप्लोर। लेकिन जो कोस्टल लाइन के मैंने शहर देखे हैं उनमें 3 जगह पे, आप हॉस्पिटैलिटी का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ओके कि 3 मुख्तलिफ सिटीज़ में मैंने 3 दफ़ा रिफ्यूलिंग की है। जो GS 150 का टैंक है ये तकरीबन 13 लीटर का है, 13 लीटर का जी। तो ये कोई मेरी कोई बाइक करती है 30 29 30 31, बस ये एवरेज है इसकी। तो हवा जब पड़ती है तो इसकी एवरेज कम हो जाती है, 28 27 29 पे चली जाती है। तो मुझे 3 दफ़ा रिफ्यूलिंग करवानी पड़ी और तीनों जगह पे उन्होंने पैसे नहीं लिए हमसे। ओके अब आप अंदाज़ा लगा लें। सही है हाँ जी, वहाँ तो पेट्रोल वैसे बड़ा सस्ता है। पेट्रोल सस्ता है लेकिन कम से कम 12-10 लीटर तो डला जी होगा ना बिल्कुल, रिजर्व के बाद। जी बिल्कुल। फिर हमें डराया गया था कि जी पेट्रोल बड़ी दूर दूर मिलता है, और फिर मेरी वाइफ ने बल्कि 1.5 लीटर की बोतलें भी भरवाई उनसे। अच्छा, वो भी हुए, फ्री में वाली वो भी वो पाकिस्तान तो नहीं है फिर। नहीं नहीं, वो रास्ते पे यूज़ हो गई थी। असल में एक्चुअली 13 लीटर की है ना इनकी, जी बिल्कुल, तो 280 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलता है। ऑलमोस्ट चलती है। और अगर स्लो चले तो आपको पता है ज़्यादा वो पेट्रोल, तो अब वो 360 किलोमीटर था सादान से वहाँ। तो फिर मैंने इनसे ये कहा कि क्या करें, यही करेंगे। 2 बोतल्स 3 बोतल्स भर के आ फिर। वो भी उन्होंने पैसे नहीं लिए, चाय भी लालच कर दिया, मैं कर लो। मैंने नहीं, एहतियात जो है वो तो बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा मैंने कौन सा कुछ ऐसा। तो फिर आपने जहारबाग से फेरी लेके आप गए? नहीं जी, फेरी मिली बंदर अब्बास से। अच्छा, बंदरबास से। हाँ जी, इसका रूट ये है ना जी कि बाम से फिर आप रास्ते में 2 सिटी इसके और आते हैं, एक स्टे और लेना पड़ता है आपको। हमने जरोफ्त में लिया, वहाँ पे भी हमारा होम स्टे था, वो भी हमने घर का वो स्टे लिया हुआ था। उसी ऐप के थ्रू? जी जी, वो क्या नाम बताया था आपने दिया? काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग। उसके बाद जरोफ्त से हम निकले हैं जी, फिर रास्ते में ये 300 के करीब है, 295-96 किलोमीटर है ओके, बंदर अब्बास। बंदरबास। फिर बंदर अब्बास में भी हमारा होम स्टे था, ओके, वहाँ भी घर में। तो ये कंफर्म सारी यहाँ से डेस्टिनेशन हम मार्क सारी करके गए कंफर्म थे। करके गए। जी, तो नाज़रीन, जो लोग बाई रोड जाना चाहते हैं और स्पेशली बाइक्स पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये हमारा जो पॉडकास्ट है अली इमरान साहब के साथ और फैमिली के साथ, ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल होने वाला है। इसको देखें और आपको जो भी हर्डल्स इनको आई आपको ना आए, आप इसको पहले देखें, वॉच करें और इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो सर, बंदराबाद से फिर आपने बंदर अब्बास से जी फिर आगे रोड नहीं है, ज़रूर नहीं। वहाँ पे समंदर है फिर, ओके, क्योंकि उधर रोड रोड अवेलेबल नहीं है बिल्कुल। UAE तक। हाँ जी। वो फिर आपको सफ़र फेरी के जरिए करना पड़ता है, वो हमें ऑलरेडी पता था। वो फेरी का बस एक मिस मैंने सुना था कि वो नॉर्थ साइड से भी होके ऊपर से वो बड़ा लंबा एक टूर वो नहीं बंदरलिंगा भी है तो सी का है ना, अच्छा ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल रूट है ना ईरान से, वो जो जैसे ये 25 बाइकर जो गए थे, हाँ जी, इन्होंने कोशिश की थी इराक और कुवैत, इराक और कुवैत को बिल्कुल। लेकिन वो उन दिनों में भी हालात वही थे। अभी भी ये है कि ऑनलाइन वीज़ा इराक नहीं देता, अब कुवैत ने भी अभी ओपन किया है, कुवैत का हाँ जी, वीज़ा भी नहीं मिलता कुवैत था, का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बैन था, बिल्कुल। और इनको भी नहीं मिले थे। इसी वजह से फिर इन्होंने ये फेरीज का ही पेरिस से किया। प्लान किया था, ठीक हो। वो फेरी का फिर हमने टिकट लिया जी। फेरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे लोगों ने हमें बताया था कि आप कोशिश कीजिएगा खुद जाके अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें और ख़ुद टिकट लें। तो वो लोग बहुत तेज़ हैं, वहाँ पे भी माफियाज हैं वो पोर्ट के ऊपर। अच्छा, उन्होंने हमें नहीं एक तो लैंग्वेज बैरियर था, वो हमें लिफ्ट ही नहीं करवाते थे, तो मुझे फिर मजबूरन एजेंट लेना पड़ा। वो वहाँ पे $400 का एक पैकेज है उनका, अच्छा। वो $400 लेता है, उसमें फेरी की टिकट भी होती है, बाइक की बुकिंग डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ कर देता है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे एक जो है ना उसके अंदर वो एक फ्लॉ है कि जब आप शारजा में पहुँचते हैं ना जी, खालिद पोर्ट के ऊपर, वहाँ पे वो अलग पैसे लेते हैं। ये वो बंदे अपना पैसा ले लेता है, ओके। वो वहाँ पे उनकी फ़ी है 1165 दिरहम, अच्छा, वो अलग उसने ली है। अच्छा, उसके अलावा फिर छोटे-छोटे उनके और भी छोटे खर्चे होते हैं। यानी खर्चे इस तरह के हैं कि मुख्तलिफ ऑफिसेज में उनकी फीसेज हैं। वो कम है, वो तकरीबन 100 दिरहम से कम है, ओके। 40 हो गई, 20 हो गई। वो कस्टम इंश्योरेंस हाँ जी, इस तरह चीज़ होती है उनकी। तो ये बस एक है, थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है। वो दुबई का सफ़र कैसा रहा? दुबई तो जी बड़ा प्यारी रूट है, और अच्छा। दुबई का
तकरीबन शारजा से आप दुबई आए, दुबई से फिर आप हाँ जी, वो 600 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। वहाँ कितना अच्छे था कुछ यूएई में? हाँ जी, वो यूएई में हम शारजा में ही ठहरे थे। ओके जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बिल्कुल सामने हमारी रिहाइश थी। ओके। वो हमारे जानने वाले थे, वो भी होम स्टे था। जब अभी हम वो तो हमारे बल्कि यहाँ से भी जानने वाले थे, तो इस वजह से वो फ्लैट की ज़िंदगी है वहाँ पे आपको हाँ पता आप तो है, सारी शारजा। फ्लैट की होंगी। तो वो हमें उन्होंने एक कमरा दे दिया था, वो हम वहाँ पे 5-6 दिन रहे हैं। वहाँ के अंदर एक्सप्लोर करते रहे आप शारजा और नहीं, हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे शौक ही नहीं है। वो बस एक दफ़ा देखा है वो जो मॉल ऑफ दुबई है या जो वो टावर शावर बने हुए हैं, वो मैं ऐसे बस दूर दूर से देखा मैं, क्योंकि सही। उनको मैं सिर्फ इसके साथ बस एक्सप्लोर करने गया। लेकिन एक्चुअल वहाँ पे जी हमें इनवाइट किया था, एक पीआरजी ग्रुप है वहाँ पे, पाकिस्तान राइडर ग्रुप, ओके वो यूएई का ग्रुप है। ऐसे यूएई का ग्रुप। उन्होंने हमें इनवाइट भी किया था और एक इवेंट था वहाँ पे, ऑटो शो था। ओके वजीरा एक शहर है छोटा सा हाँ जी। यूएई का, वहाँ पे ऑटो शो, फिर हमने उनके साथ राइड किया। वो 100 किलोमीटर से प्लस है। वो बड़ी बाइक्स पे थे, उन पे गोल्ड विंग और BMW और वहाँ बड़ी से छोटी बाइक्स तो वहाँ पे हाँ जी है ही। सफर ही नहीं है तो वो उन लोगों ने बड़ा इंटरटेन हमें किया जी। मेरी बाइक भी अभी उनके पास ही है जी, वहीं से खड़ी है। उन्होंने उसको वो स्टोरी करवाते हैं हम अभी हम तो जरा एंटर हो जाए सऊदी अरब में। वो बस 2 दिन हमने वहाँ पे स्टे किया जी। वो एक दिन हमें ले गए वहाँ पे, एक बड़ा मशहूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सैंडस्टॉर्म एडवेंचर के नाम से। वो भी पाकिस्तानी लड़का है जिसने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है। मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा तो आप भी देखिएगा। ठीक वो हो। वीडियो अभी मैं दे नहीं सकता तस्वीरें, तो यूट्यूब का भी वो नहीं लगता। मैं अली इमरान साहब को यूट्यूब का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इनकी बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो टूर के उसमें मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जी सर। तो वो बस 2 दिन हमने जी वहाँ गुजारे। उसके अलावा 2 दिन हमने वो फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, दुबई का जो मॉल था या अबू धाबी थी या जो भी उनके वो जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। उसके बाद फिर हम निकल पड़े जी वहाँ से। नहीं 2 दिन तो नहीं रहे हैं हम वहाँ, 4 दिन रहे हैं। 6 दिन। छठे दिन हम लोगों ने मूव ऑन। नहीं, हम 31 को पहुँचे थे। हम पहुँचे हैं रात में, शाम में 4 बजे हमने फेरी से पहुँचे। ये है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12 आवर्स का। तो शाम को 5 बजे फेरी पे हम लोग आ गए थे, 10 बजे फेरी वहाँ से चली और नेक्स्ट डे 10 बजे फेरी पहुँच गई है दुबई और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब करते हुए शाम के 4 बज गए। 4 बजे। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर हम लोग जो है वो डेजर्ट स्टॉर्म गए, वहाँ बाइक की चेकिंग वगैरह हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम लोगों इनवाइटेड थे जीरा में ऑटो शो में, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे अटेंड किया है। उसके बाद हम लोग मुनीर करीम साहब हैं वहाँ पे, इन्होंने 100 कंट्रीज़ किए हुए हैं, लेजेंड हैं वो, 17 इयर्स के पाकिस्तानी हैं और नेशनलिटी है उनके पास। उनके पास कैंपर है जी, बड़ा माशाल्लाह से वो ज़बरदस्त बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन भी हैं और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत बातें। और उससे अगले दिन फिर हम लोगों ने स्टे कर लिया, तो फिर दोबारा से उनसे मुलाकात की हमारी बड़ी डिटेल में। और उनका ये कहना कि भाई आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े आपने मुझे कॉल करनी और मैं हाजिर करूँगा, चाहे आप सऊदीया में क्यों ना हो। ओके। तो उससे अगले दिन फिर आप कह लें कि अली साहब को मैंने घसीटा, अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए थे। हाँ जी जो बाइक देखें चला रहा होता है वो थक जाता है। बिल्कुल। मुझे इस चीज़ का आइडिया था, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा ना लेजी से हो गए हैं। अगले दिन मैंने सुबह फजर टाइम घसीटा इनको, उठे चले। सही। तो उसी दिन फिर हम लोगों को जवाद ने मशवरा दिया कि आप दुबई ठहरे। मैंने कहा उन दिनों में एक्सपो जो है वो से थी उनके वहाँ पे जी बिल्कुल। एग्जीबिशंस हो रही थी। मैंने कहा इस वक्त तो सारे होटल्स जो हैं वो बड़े फिल होंगे, तो बड़ा इशू बनेगा। अब 200 किलोमीटर शारजा से दुबई आके 11 बजे सुबह पहुंच गए हैं, तो क्या करें हम। क्या करें। मैंने कहा निकलो आगे। अच्छा तो हम पहुंच गए सीधा बॉर्डर पे। बहुत- 60 किलोमीटर था वो। और दुबई से जी दुबई है ही इतना, वो है ही इतना बिल्कुल। शारजा से आप बॉर्डर पे, और बड़ा खूबसूरत रास्ते में, मतलब मेंटेन है तो रेगिस्तानी वैसे, लेकिन आपको फील नहीं लेकिन हाईवे बहुत अच्छा है जी। जी। 3 ट्रैक्स हैं वहाँ पे, 80, 120, 140। ओके। तो पता ही नहीं चलता। बाइक्स अलाउड है वहाँ पे। हाँ जी, बाइक्स अलाउड है। अच्छा। और आप 80 भी चला सकते हैं, 120 तक तो मैंने चलाई है, ओके। क्योंकि मेरी बाइक 120 डबल पे यही बहुत बड़ी है कि अच्छी बात है। 120 तक चलेगी। फिर सऊदीया का मैंने सुना जब एंटर होते हैं आप, तो वो सड़क एक ना खत्म होने वाली सड़क होती है, बड़ा लंबा सफर है और सीधी सड़क है, सीधी सड़क। और इट्स वेरी बोरिंग, मैंने यही सुना। हाँ जी, वो थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा डेंजरस भी है, सुनने में आया था।
लेकिन इस तरह नहीं डेंजरस के जैसे ये बलूचिस्तान या नहीं मतलब डेंजरस इस तरह की बहुत लंबी है, उसमें आबादी नहीं है, आबादी नहीं है हाँ और जी। कुछ बिल्कुल आप पेट्रोल पंप दूर हैं, हाँ जी रेस्ट एरिया बड़े दूर देर बाद आता है, फिर आपको रेत ही रेत है। नहीं हरी देर बाद नहीं आता, हमें भी ऑलमोस्ट जाते हुए यही काम नहीं 100 से तो प्लस है, 300 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं आएगा। अब हम तो 120-140 किलोमीटर के बाद पे आता है। हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं। और फर्स्ट ऐसा सफर था कि हमने इतनी खामोशी से 300 किलोमीटर उसके बाद इसका पहला शहर आता है जी जो अच्छा टाउन है, वो हर्द के नाम से है। लेकिन इसमें वो शाम तक हम पहुंच गए थे। आते हैं पेट्रोल ये पेट्रोल पंप है लेकिन नाइट स्टे वाला है। साइड से वाला नहीं है। है, खाने पीने का आपको आए हैं, पेट्रोल पंप भी आएंगे, 2 तो बिल्कुल है, उनमें खाने पीने का सब है। एक 80 के लेकिन वहाँ में वो लोग कोई भी स्टे नहीं करता, लेकिन स्टे नहीं है, स्टे नाइट को भी आप चल सकते हैं, लेकिन आप हम क्योंकि अकेले थे हाँ जी तो हमने मुनासिब नहीं समझा। एक तो दियारे गैर था, बिल्कुल, दूसरा ये था फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट फैमिली था और पता नहीं था। उनका जो डेजर्ट है वो बड़ा हॉरिबल है। हाँ जी सऊदियों का डेजर्ट सऊदी खुश्क है जी, वैसे मक्के वाला जो सफर है ना बिल्कुल ये वो काफी बहुत खुश्क है। ज्यादा डेंजरस भी है। और फिर वहाँ पे रोड स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं, दुबई की सारी थ्रू आउट स्ट्रीट लाइट है 500 किलोमीटर पे। तो 300 किलोमीटर के बाद जब हर्द हम लोग पहुंचे हैं, लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, पहली दफा इंसानों को देख के इतनी खुशी हो रही कि इंसान नजर आए हैं, रोशनियां नजर आई है। और फिर हमने स्टे कर लिया, वो भी हमारे प्लान में नहीं था, अप्लाई में नहीं था। क्योंकि उसके बाद मुझे जो बताया गया था कि वो कहते थे कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें और रात भी सफ़र करें तो रियाज तक आप जा सकते हैं, या रास्ते में एक उन्होंने बताया तो ये टोटल बड़ा लंबा सफर हो जाता है। जब आप दुबई से एंटर हो तो मक्का तक पहुंचते हुए इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। सफर है जी, 600 प्लस है। 100 किलोमीटर मक्का तक है, बता बॉर्डर, हाँ जी वो इतना तो वो दो हिस्सों में हो सकता है। हमारे जैसा बंदा वैसे भी 2 ही में करेगा, बल्कि 3 से 4 से मिलियन हमने 2 में कर लिया था। नहीं पता रियाज किया था। रियाज के बाद भी हम रुके हैं। नहीं, वो तो मेरी तबीयत खराब हुई थी, उसका ये रीजन नहीं, था। एक्चुअली 80 जहाँ पे हमारा ताइफ में स्टे होना था, जब हम निकले हैं हज से, तो कहीं हमारा था स्टे था, तो पता से ये जब हम रियाज के पास पहुंच गए तो पता ये चला कि जी वो हजरत तो गायब हो गए हैं, ओके हैं ही नहीं, और की करिए बैठे हैं हम लोग। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए वहाँ बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम रह सकती हैं, तो- हमने खुद ही पैदा की हैं बेसिकली। जी, होटल्स जो है वो आपको देखते ही ये कह देंगे कि 250-300 रियाल पाकिस्तानी सुन के। ठीक हो तो वहाँ से बेशुक्र है कि हमें स्टे मिल गया, हम लोगों ने रियाज तो हर से भी आप रियाज में जाके आपने स्टे किया। जी हर से हमने रियाज में, दूसरा स्टे हमारा रियाज में। फिर जब आप उम्रे पे पहुंच गए, ताइफ पहुंच गए या मक्का मदीना उम्रा कर लिया, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? अचीवमेंट का एक एहसास कि बाइक पे आप गए हैं और जी जी, मैं जब ताइफ के रास्ते में था जी मक्का से, ओके क्योंकि ताइफ पहले आता है मक्का बाद अच्छा में, ठीक और हो ताइफ ही आपका मिकात है जहाँ पे आप एहराम आराम बांधते बात थे। तो मैं ताइफ से पहले ही मेरी फीलिंग ये थी कि मैंने एक क्लिप बनाने की कोशिश की है अपने ज़ात के लिए। तो वो मैं वहाँ पे मैं जानता हूँ, वो मैं वहाँ पे बार बार मेरी ज़ुबान बंद हो जाती थी, ओके यानी मुझसे बोला नहीं जाता था। मैं 3 दफ़ा वो क्लिप बनाया है। तो वो मैं सिर्फ बताना ये चाहता था कि ये वो जगह है, ये वो पहाड़ गवाह हैं कि यहाँ से सहाबा भी गुजरे हैं, और ये यहाँ से अल्लाह के नबी के कदम भी ज़रूर पड़े होंगे इन चलो पहाड़ों ने। देखा ये फिजा तो गवाह है ना, वक़्त वो नहीं है। हाँ जी तो मैं बस वो क्लिप एक बनाना चाहता था। ये वहाँ मैं ताइफ बड़ी मुश्किल पहुँचा हूँ जी। वहाँ जाके फिर हमने बाइक खड़ी की, अच्छा वो ताइफ में जहाँ पे हमारा स्टे था वो हमें रात को फिर छोड़ के आए जी मक्का एहराम के अंदर। वो फिर हमें उधर उन्होंने छोड़ दिया, मक्का में हमने स्टे किया, नाइट स्टे उधर ही किया, उम्रा भी किया। उम्रा करके फिर नेक्स्ट डे हम वापस आए ताइफ, वहाँ से बाइक लेके मक्का आए। ओके वहाँ से बाइक लेके मक्का है। तो फिर कितना दिन स्टे रहा आपका मक्का? 4 दिन हम रहे जी मक्का में, ओके और 6 दिन हम रहे मदीना में। मदीना भी बाइक पे ही गए फिर आप? जी मदीना तो फिर वहाँ से 400 किलोमीटर चला गुलैर, तो वो हमने मदीना वाला तो जब बंदे ने 2,000-3,000 किलोमीटर किया फिर 400 थोड़ा दिन लगता है, ये 400 वो हाईवे है जी बड़ा कमाल का। तो वो मैं फिर वहाँ पे तो पूरा दिन लग गया होगा। जी वो शाम हो गई थी। अच्छा तो मदीना भी पहुंच गया आप, माशाल्लाह उम्रा भी कर लिया आपने, हजूर के दर पे हाजिरी भी होगी आपकी। जी बिल्कुल। तो फिर वापसी का सफ़र भी आपका बखैरियत गुजरा? वापसी का जी रियाज तक तो ठीक रहा मदीना से, क्योंकि ये एक डिफरेंट रूट था, क्योंकि जाते हुए मक्का वाला रूट अलग है, जो मदीना से आप आते वो हैं अलग है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन रियाज में आके फिर मिल जाता है वही रोड वही हाईवे। तो रियाज से आगे फिर हमें सैंड स्टॉर्म मिला है दोबारा, बड़ी तेज़ हवा थी। वहाँ पे भी एक ट्रक वाले ने हेल्प की। तो वो हम बॉर्डर पे जब मैं पहुँचा दुबई और सऊदी अरब बॉर्डर पे वापसी पे,
वहाँ पे मैंने ये समझा कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तूफ़ान वगैरह, हवा आगे नहीं होगी, क्योंकि ये रोड भी बहुत अच्छी है, मक्का से वो अच्छी रोड है। मैं दुबई बॉर्डर पे पहुंच गया। हाँ जी, वहाँ से जब हम निकले हैं वहाँ पे बड़े खुश थे दुबई बॉर्डर पे, हमें बल्कि छोटा सा उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया। ओके। वहाँ पे वो बंदे ने हमसे पूछा, तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इसको स्कैन किया, इसका चेहरा भी आंखें भी, तो वो मुझसे उसने पूछा, काफ़ी एजड आदमी था, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। वो कहता कि भैया मैं कई कई दफ़ा ये चीज़ बता भी चुका हूँ लोगों को, और पोस्ट भी इस पे लगाई है, रिपीटेडली आपको भी बता रहा हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि वेल मिस्टर अली, व्हाट डू यू डू, अच्छा। यानी आप क्या करते हैं, आपका पास्ट प्रीवियस क्या है। मैं फिर उससे पूछा, मैंने कहा कि सर एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई आर यू आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसने मुझे कहा, कहता कि नहीं प्लीज़ टेल मी। मैंने फिर उसको बताया, मैं कहा मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, जो लुबे लुबाब है, ओके। तो अब मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो उसने मेरी बात काटते हुए ऐसे टेबल पे उसने दोनों हाथ मारे, ओके। और उसने मुझे कहा कि यस दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, तो आप क्या करते हैं। कहता है इस उम्र में या आपके पासपोर्ट बताते हैं कि इस तरह का सर फिरा काम कोई और नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो एडवेंचर लवर हो, एडवेंचर लवर और आप लोग ट्रू एडवेंचर लवर हैं। सही। और कहता है कि फिर उसने साथ ये कहा कि आई हैव नेवर सीन कपल लाइक यू फ्रॉम योर कंट्री, फ्रॉम योर रीजन ऑल्सो, यानी पूरे रीजन से किसी ने नहीं किया सही। कपल इन आज हाँ तक। जी। तो मैंने फिर इसको वहाँ पे कहा, मैं कहा ले भी ऐसी मशहूर हो गए हैं। हाँ जी। मैं कहा और कोई मने या ना मने। तो सही। मैंने फिर ये फिर वैसे भी लोगों ने हमें यहाँ के बताया कि आप वाकई फर्स्ट कपल। फर्स्ट टाइम। तो हमारे जहन में ये नहीं था, ये कंसेप्ट नहीं था कि हम ये लेके जाएं कि हम जी फर्स्ट कपल हैं या फेम लें या नहीं। हम तो एक ऐसे सफ़र पे निकले थे, हमने हमारी ख्वाहिश थी कि आपने कहा कि पहला इंटरनेशनल टूर है तो क्यों ना जी, उम्र तो उम्र का बस सफर हो वो। उसकी खुशी में हम जा रहे थे। 70 किलोमीटर के बाद एक सैंड स्टॉर्म ने मेरा पहिया ऊपर उठाया और बाइक रेत में गिरी, लेकिन शुक्र है कि हम अल्लाह ताला ने बचाया। हाँ। ये गैजेट गुजेट नहीं बचाते, हाँ जी। ये जो राइडिंग जैकेट्स जी, वगैरह, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बनवाई थी मैंने खैर। तो वो आसिफ साहब फिर मेरी बाजू मेरे अपने ही नीचे आ गया, यही बाजू था ओहो, अच्छा। कि यहाँ से फ्रैक्चर हुआ इसके फ्रैक्चर हो गया। हाँ जी, ये यहाँ फ्रैक्चर हुआ। ये शुक्र है कि ये हड्डी और दोनों कुछ ही जगह थी, इसलिए जल्दी रिकवर हो गई। ओके। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो फिर वहाँ पे फिर कैसे बाइक सारा को फिर मैंने मुझे रिकवर किया। लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, 30 किलोमीटर एक सरकारी अस्पताल था, अच्छा। उन्होंने फिर मुझे ट्रीटमेंट दी, विदाउट कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, ओके। और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। पर उसी बंधे हुए बाजू के साथ फिर मैं बाई एयर शारजा से उड़ के आ गया। बाइक मैंने छोड़ दी, बाइक में भी दुबई बाइक अभी मेरी उन्हीं के पास है, मिर्ज़ा साहब के पास है। अच्छा, अच्छा। तो वो रिकवर हो गई, अब बाइक अब रेडी है इस वक्त, ready उसकी लाइट्स सिर्फ टूटी हुई हैं, वो ओके। कह रहे हैं वो ले आए लगा देंगे। ठीक हो गया। तो अब इसी बहाने एक और सफ़र कर लेंगे। चलें। ज़बरदस्त। तो एक क्वेश्चन ये है कि टोटल आपका लमसम कितना एक्सपेंडिचर हुआ? जो ये बाइक के रिलेटेड है ना जी, जो ये यहाँ पे कारनेट वगैरह ये तो अलग हैं, ये अलग फिर नॉन रिफंडेबल भी हैं इसमें। जो ये टोटल पेट्रोल का, रहने का, खाने पीने हाँ। का, उम्रे का सारा। पेट्रोल का मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं करता, मुझे मोस्ट ऑफ द पेट्रोल मिला ही सस्ता है और फ्री मिला है। तो अगर मिला ही ना मिलता। हाँ जी, अगर ना मिलता तो वो तकरीबन उसको डाल के ना कुछ जो घर के हैं वो भी कुछ नहीं हमारा खर्च हुआ। तो हमारा कुल लमसम 3000 के करीब डॉलर खर्च हुआ है जी। $3,000 मतलब लाइक आप कह लें कि टोटल खर्चा है 8-9 लाख। इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें हमारी थोड़ी छोटी सी खरीदारी भी है, छोटे बच्चों के लिए, हमारे सही। जो पोते हैं उनके अच्छा, लिए। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा अली इमरान साहब, आपने टोटल सफ़र के दौरान मुख्तलिफ लोगों के पास ठहरे, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन किया आपने, पाकिस्तानी से भी किया, फॉरनर से भी किया, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों का? ईरान का एक्सपीरियंस तो जी बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ के लोग बड़े हॉस्पिटैलिटी हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी। वैसे भी वो कंट्री मुझे पता नहीं क्यों फैसिनेट करता है, मुझे ईरान बहुत पसंद है, हालांकि मैंने पूरा देखा भी नहीं। ईरान का बड़ा रिच कल्चर है, जैसे सुना है हमने। और वैसे भी ये जो कंट्री अभी भी देखें, करंटली अगर इसको जोड़ें तो अभी भी देखें वो किस हालात में है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर पाबंदियां हैं, वो हमसे खुशहाल हैं हमसे इस खित्ते में। उसमें रोड स्ट्रक्चर हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जी, बड़ा अच्छा है वो उनका बहुत सारा। ज़बरदस्त हैं और वो लोग बड़े अच्छे हैं। क्योंकि हम ज़ायदान में इंटर हो रहे थे तो चंद फीमेल थी, वो गाड़ी चला के जा रही थी, उन्होंने हमें रोका। वो पहले तो हमारे साथ इंग्लिश में बात करती रही, जब इसने हेलमेट उतारा तो वो कहती कि ये तो फीमेल है। फिर जब उनको ये पता चला कि ये मुसलमान है, पहले वो हमें अंग्रेज़ समझ रही थी, ओके। तो वो हमें घर ले जा रही थी पहले ही। अच्छा। कहती हमारे साथ चले, हम आइसक्रीम खाने निकली हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा जी हमें भूख लगी है, पहले खाना खिलाएं। अच्छा। तो इस तरह यानी कि वो तो ईरान तो है एक। बाकी जो दुबई का है जी, मैं यकीन करें कि इनके साथ राब्ते में था, ये जो ग्रुप है PRG, PRG। हाँ जी, ये वहाँ पे बहुत खिदमत कर रहे हैं।
ओके ये लोकल्स की पाकिस्तानी लोकल्स की पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं ये मिर्जा ज़फर साहब और इनकी टीम। मैं इनको सलूट करता हूँ। थोड़ा टीम का जरा बताएं, हमें इनका नाम बता दें ताकि PRG ये पाकिस्तान राइडर राइडर्स तो इनके बैज हमारे लगे हुए हैं। जोहर वहाँ कौन है? मिर्जा खुद साहब हैं जी, वो अच्छा। पाकिस्तानी हैं, अच्छा अच्छा यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के फैसलाबाद रीजन से किसी जगह से हैं, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन फैसलाबाद साइड से। ओके तो ये वहाँ पे सेटल्ड हैं, ये वहाँ पे इनका अब आजकल बिजनेस भी है, जॉब्स वगैरह भी हैं, इनके फैमिलीज भी वहीं हैं। तो ये एक इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, इनके पास हैवी बाइक्स हैं बड़ी अच्छी, ये बाकी हर आने जाने वाले की खिदमत करते हैं और इन्होंने कमाल कर दिया है जी हमारे लिए। मैं यकीन करें कि सारी ज़िंदगी भी आपकी बाइक भी उन्हीं के पास? जी बाइक भी उनके पास, मैं इनका शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकता। सही, जबरदस्त। और कोई लोग आपको इसके अलावा मनीर करीम साहब हैं जी, अच्छा जी वो बहुत ही नाइस पर्सन है जी। ओके उनके यानी कि दफ्तर में जाएं तो उनके जो वहाँ पे वो पड़े हुए हैं ऑफिस में, उन्होंने एक रूम बनाया जिसमें 100 उनके वो मुल्क घूमे हुए हैं, हर एक मुल्क की जबरदस्त। उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे। तो सऊदीज लोग कैसे हैं? सऊदीज लोग, मक्के के लोग खुश्क हैं, अच्छा मदीने के लोग अच्छे हैं। ये तो यासर हम सुनते वो भी पाकिस्तानी हैं, यासर, जिन्होंने अच्छा। मुझे अपने घर में रखा और मेरी वहाँ पे मेरा इन्फेक्शन हुई थी कान में, वो रेशा इधर चला गया था सारा, ओके तो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, भाभी हमारी, उन्होंने मुझे अपने घर जैसा माहौल दिया जी, वो भी मैं नहीं लौटा सकता। उनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर और दे। एक शील्ड जो हमें दुबई में दी गई है रॉयल फैमिली की तरफ से, ओके जबरदस्त। तो मिर्जा साहब भी हमें और मिर्ज़ा साहब की वजह से हुई जी, ऑटो शो था अच्छा वहाँ पे, उन्होंने हमें मुतारफ़ कराया कि ये कपल है पाकिस्तान से बाइक पे आया है, तो वो उन्होंने हमें हमारे लिए शील्ड वहाँ पे दी, वो बड़ा एजाज़ पड़ी है, वो मैं शो कर। सेकंड एजाज ये आया हमारे लिए कि पाकिस्तान से मुनीर करीम साहब शील्ड बनवाते हैं और उन लोगों को देते हैं जिन्होंने वाकई कुछ किया। वो कॉमन कम्युनिटी के नाम से उनका क्लब है, ओके उन्होंने वो शील्ड वहाँ से यहाँ भेजी। जब मैं इधर वापस आ गया बाई एयर, अच्छा तो उन्होंने अपने भांजे भतीजे के हाथ भेजी, कहता है ऑन बिहाफ ऑफ मी आप इनको रिसीव करवाएं, वो मेरे पास है, तस्वीर मैं शेयर करूंगा आपसे। और ताइफ में जिनके पास हमने बाइक खड़ी की थी वो भी देखिए बहुत हेल्प है, और जहाँ पे पार्किंग का बहुत इश्यू है तो उन्होंने खड़ी करवाई थी। तो वो अब्दुल्ला है बच्चा, ओके वो वो बहुत ट्रैकर है, ट्रैकर है, ट्रैकर है। बहुत जबरदस्त। तुम लोग जबरदस्त। मतलब हम लोगों को गुजरात जेलम से बिलोंग करते हैं। मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस लोगों का सर ऐसा इंतजाम किया है आसिफ साहब कि हमें सफ़र लगा ही नहीं है, सफर तो सिवाय चलाने के अलावा हमें हर माहौल घर जैसा मिला है। मतलब जहाँ भी कोई मुश्किल आई है समझ में नहीं आया अल्लाह ताला ने कैसे मदद भेजी और वो ऐसे आसान हुई है कि पता नहीं चला। भाभी ऐसे जब मैं सफ़र पे निकलता है तो मुश्किलात आती हैं, तो मुश्किलात के साथ फिर आसानियाँ भी साथ ही होती हैं, तो अल्लाह ताला वसीले और सिलसिले बनते जाते हैं, लोग मिलते रहते और हैं। ऐसे सफर में तो वसीले अल्लाह को से बहुत रहमतें नाजिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एंड में आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा भी शौक रखता हो, उम्रा करने का रुझाना चाहता हो बाइक पे, कोई आप एडवाइस देना चाहें, जो मशवरा देना चाहें, वो हमें काइंडली ज़रूर वो यही है कि हमारी तरफ से तो यही है कि यहाँ से होमवर्क कंप्लीट करके जाएं, ओके गुड कमिटमेंट, और जो आप अपनी टोटल स्टे पूरा आइटिनरी वगैरह वो बना करके जाएं। लेकिन क्योंकि देखिए पहले बंदे जो गए थे वो उन्होंने सफ़र किया है, वो उनका सफ़र इतना लंबा नहीं था, वो वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम्स भी आए हैं, वो उन्होंने एक्सप्लोर तो किया है लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स भी आए हैं, वीज़ाज़ के भी आए हैं, यहाँ से वीज़ा नहीं लेके गए थे एडवांस में, हम सारे एडवांस में ले गए थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो नए जाने वालों के लिए यही है कि जी ये मुश्किल नहीं है, ओके ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, हाईवेज़ हैं, बस वहाँ पे रूल रेगुलेशन का ख्याल करें, ख्याल करें। क्योंकि उनको बाइक्स उनकी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके मिरर होने चाहिए, लाइट्स उसकी प्रॉपर, इंडिकेटर प्रॉपर होने चाहिए, वरना आपको वो पकड़ लेते हैं वहाँ। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान भी अगर बाइक से लेके जाएं। जी वो टूरिस्ट वगैरह हैं, बाकी अपना सामान कम रखें, हाँ जी अगर वो सिंगल हैं तो वो अपने साथ कैंप भी रख सकते हैं, उनका इससे खर्चा भी बचेगा और एडवेंचर भी बनेगा। भी है। हाँ जी, चलें। तो वो कर सकते हैं, नो एनीबॉडी कैन डू। और इसमें एक मैं चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान से अपनी हैबिट्स जो हैं वो चेंज करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स तो आते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है रात को जल्दी सोए, और अगर आप तहज्जुद टाइम अपना स्टार्ट कर देते हैं तो 10 बजे तक सैंडस्टॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है, तो 10 बजे तक आई थिंक सो आप ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन कवर कर चुके होते हैं। मोस्टली ऐसी किसी भी ज़रूरत part. पे फिर ये है कि आपको हेल्प भी मिल जाएगी दिन में और आप कोई उसका अल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं। जल्दी अपनी राइड स्टार्ट करें और उसको जल्दी जल्दी फिनिश करें, डे टाइम में कुछ दिन जाए टाइम में नहीं आप है। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी, क्योंकि आप अपना इतना पैसा लगा के जाते हैं तो कुछ
एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर भी करें, एंजॉय भी करें, Enjoy भी करें आप। बेसिक रात को नींद में सफर ना करें, तंग ना अपने आप को करें, ना बाइक को करें। ना करें। ठीक हो गया। और जिस शहर में भी हो कोशिश करें छोटा-छोटा उसको टच ज़रूर करें। हर एक सकाफ़त है, चाहे आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पूछ लेंगे इसमें क्या स्पेशल है आपका, बिल्कुल। तो ये बेहतर भी हो। टोटल आपका ड्यूरेशन कितना था? हमारा 24 दिन में हम पहुंच गए थे। ओके। तो जो वापसी का सफ़र था वो तकरीबन कोई 7-8 दिन 10 दिन का लगाएं, क्योंकि फिर शारजा में तो बड़ा शॉर्ट ट्रिप था आपका? हाँ जी, शॉर्ट ही था जी। पौने 2 महीने का था। पौने 2 वो बाद ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि 15 दिन आप रेस्ट किया, हाँ जी, वो रिकवरी करने रिकवरी करने में टाइम लगे। और बाकी ये कि बॉर्डर पे भी, दुबई बॉर्डर पे भी बिल्कुल वहाँ पे रिजवान भाई हैं, तो नंबर उनका लिस्ट आप दे दें। मैं आसू तो भाई उनकी चीज़ तो ये है कि कोई भी बाइकर जाता वो बिल्कुल ऊपर बैठे हैं बॉर्डर वो पे। बिल्कुल बॉर्डर वो इलेक्ट्रिशियन हैं गाड़ियों के, ट्रकों के। पर पाकिस्तान इधर से हैं, बहावल नगर, अहमदाबाद, मुल्तान साइड से। तो वो कहते हैं वो रूम है उनके पास, ठहर सकता है। लेकिन हमें तो वो घर ले गए थे क्योंकि हम फैमिली थी कि वहाँ फैमिली है। सिंगल हो तो उनको सिंगल उन्होंने ठहराया है, जैसे वो साइकिलिस्ट जवाद भाई हैं, अच्छा, वो वहाँ ठहरे हैं। ये जो CRC वाले गए थे ये भी वहाँ ठहरे हैं। शाम में आप जो है वो सऊदीया बॉर्डर 24 आवर ओपन होता है, ओके। तो आप उसको कभी भी क्रॉस, लेकिन शाम में क्रॉस ना करें, शाम में। ये बेहतर होता है। डे टाइम में उसको क्रॉस करके हर में आप जो है वो स्टे कर। अच्छा, एक सवाल भाभी आपसे है कि अगर कोई फीमेल्स ट्रैवल करना चाहें तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, बाइक चलाकर, या कोई कपल जाना चाहे तो क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं? जी, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि ये सफ़र आसान नहीं है। अब तक मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की ये बात। हम लोगों ने जब ये प्लान शुरू किया था तो ये नहीं कि सिंपल प्लान किया था। उसके साथ मैंने जिम स्टार्ट किया और मैंने 2 साल जिम किया है। ज़बरदस्त। जिम किया है, मैंने अपनी मेडिकेशन जो है उसको प्रॉपर किया है, मैंने अपनी डाइट को प्रॉपर किया है, अपनी नींद को प्रॉपर किया है। उसके उसके इतने बेस्ट रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि देखिए जो बाइक राइड कर रहा है ना, अगर आप उसके को-राइडर हैं, तो आपने उनको सँभालना है, ना कि वो आपको सँभालना जी है। बिल्कुल। वो ऑलरेडी बड़ी टेंशन में होते हैं। लिहाज़ा फ़ीमेल को जो है वो अपने आप को फ़ीमेल नहीं, बल्कि उनको एक जेंट्स की तरह ही अपने आप को ट्रीट करके अपने साथी को भी सँभालना है, तभी आप कंप्लीट हो सकते हैं, वरना तो अदरवाइज़ क्या ये पॉसिबल है कि कोई अगर सोलो फीमेल बाइकर जाना चाहे तो वो जा सकती है क्या? इज़ इट सेफ? नो। नहीं, सोलो को रिकमेंड तो नहीं हम करते, उसकी वजह लाइक अगर 2-3 हाँ, वो ग्रुप फीमेल्स जाना चाहें? जाना चाहे तो जा सकती है। जी, उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि बेहतर है कि उनके साथ कोई मेल बाइकर, मेल बाइकर भी हो। क्योंकि ये जो दयारे गैर है वहाँ पे जब प्रॉब्लम आती है पूछ के नहीं आती। जी बिल्कुल। हाँ, तो जब इस तरह की होगी तो फिर वो फीमेल जो है ना वो ज़्यादा जल्दी पजल हो जाती है। जितने हैवी सैंडस्टॉर्म हैं, वो हमने जो फेस किया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 150 केजी की हमारी बाइक है और उसके ऊपर 50 से 60 केजी जो था वो वेट था, और इन्होंने जस्ट चंद सेकंड के लिए खड़ी किया और वो नीचे गिर गई। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, तो इतना हैवी सैंडस्टॉर्म। और ट्रॉले जो है वो फिर वो भी एक साइड को होके, और 4x4 की तो कोई औकात ही नहीं। तो इस सूरत में आप खुद देखेंगे फिर एक बाइक की क्या हैसियत वहाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, एज़ ए कपल दोनों से सवाल है जी कि अगर आप दोबारा आपको मौका मिले किसी इंटरनेशनल टूर का, तो आपका रूट प्लान मैप क्या होगा? देखिए जी, हमने ये सफ़र भी जो उम्रे वाला भी किया था ना, ये इसको एज़ ए उम्रा नहीं किया था, हम इसको एक एज़ ए टूरिस्ट बन के हमने किया है। तो ये उम्रा तो हमने अल्लाह के लिए हासिल किया है, जी बिल्कुल। लेकिन जो मेन कॉज था वो था कि हमने एक्सप्लोर करने करने कंट्रीज। जी। तो मैं क्या इसके साथ साथ अल्लाह के घर को भी देखेंगे और जी बिल्कुल। और अल्लाह के नबी को भी सलाम पेश कराएंगे और उनकी भी हाज़िरी दे आएंगे। जी बिल्कुल। ये तो मेन कॉज था। लेकिन अब जो हम सफ़र करेंगे वो कोई उम्रा या नेक नियति का नहीं है, अच्छा, वो टूरिस्ट बन के जाएंगे। ओके। तो वो कोई भी हो सकता है, किसी जगह पे भी प्लान करेंगे अगर ज़िंदगी में मौका मिला। अभी क्या कह रहे हैं कि आप चाहेंगे कहाँ जाएँ आप सबसे पहले? अरे देखिए, अभी फ़िल वक़्त तो खैर अभी हालात भी नहीं है, अभी तो हमारे नहीं, जब एशिया कोई पे- मौका मिले, हाँ, जब मौका मिले जब कोई मौका मिले आपके पास पैसे मैं ना हो, इन आपको, सेंट्रल एशिया का टूर करना चाहता हूँ जी। अच्छा आप अज़रबैजान और हाँ जी, ये वाले मैं एरियाज़, मुझे ना पामीर हाईवे का जब मैंने वीडियोज़ देखी हैं, लोगों को भी देखा है, तो वो उसने मुझे बड़ा फ़ैसिनेट किया। और मैं ना पाकिस्तान, हाँ जी, इधर से पाकिस्तान वाली साइड से तो हमने वाखान और ये वाले देखे हुए हैं मैंने, क्योंकि ये सारे एरियाज़ ये जीप पे मैंने देखे हैं, बाइक पे नहीं देखे। तो मैं मेरा समझता ख्याल है कि कपल आपको अफ़गानिस्तान साइड से अगर आप एंटर होते हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं, आसान है आसान है। अच्छा। वो, क्योंकि मैंने मालूमात की है। अगर हमें ये मौका दें और अगर किस्मत ने साथ दिया
तो अफ़गानिस्तान तो हमारा ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जो आप पामीर कह रहे हैं वो बहुत टफ़ है और वो डबल पे नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ऊँची-ऊँची जैसे बाबू सर है ना या नूरी टॉप है, इस तरह की वो रोड स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा और रोड अभी बन रहे हैं। वो किसी आने वाले वक्त में वैसे मैं एक ख्वाहिश का आपने पूछा है तो मैं सही। तो बाकी तुर्की मुझे बड़ा पसंद है जी, तुर्की जाना चाहता हूँ बाइक पे। ईरान के रास्ते में ही वहाँ पहुँचा जा बिल्कुल। सकता है, आज़रबाईजान जाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। ये छोटे-छोटे मुल्क करना चाहते हैं, बाकी और तो हमारी ख्वाहिश बड़ी नहीं है। ख्वाहिशात नहीं है। और मुझे कोई अगर पूछे तो मैं दोबारा से इनसे यही कहूँगी इमरान से कि एक दफ़ा फिर से चले। ये टफ है, उन्हीं रास्तों से मैं डरा हुआ हूँ। उन्हीं रास्तों से जाके तो अल्लाह के घर जाएँ और उन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आप वही महसूस जी बिल्कुल। जो कि नहीं अब वो बनेगा भी नहीं। नहीं पहली दफ़ा जो इंसान लेता है उसके बाद वो नहीं जब- कैफियत बनती। जब दिल में इश्क और वैसे भी जो अचीवमेंट है वो एक ही दफ़ा की जाती है, बार-बार वहाँ नहीं जाया जाता। नहीं बेशुमार अभी तो आपने एक्सप्लोरेशंस नहीं की होंगी। हाँ जी, बेशुमार वहाँ पे ज़ियारात हैं जो कि आप कर सकते नहीं ईरान का अगर आप एक और काशिफ भट्टी के मैं काफ़ी उसको मैंने देखा जी, उसमें जी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे कि जब हम वापस आ रहे थे मदीना से तो हम बरीदा रुके थे। तो सुल्तान साहब हैं, उनका ज़िक्र शायद अली साहब के गए हैं। वो बहुत बड़े बाइकर हैं। तबूक राइडर्स के नाम से है। ओके यो वो फौज के बंदे हैं जी, सऊदीया के कर्नल हैं। उन्होंने हमें एक नाइट स्टे भी करवाया स्टे करवाए और वो जिस शहर में रहते हैं जिस वहाँ तलक है वो खुद ही बड़ा खूबसूरत नेशनल पार्क है वहाँ पे। ज़बरदस्त। ये चीज़ें अंदर ये नहीं से अंदर हाजी वापसी पे एक जगह बताई थी सिल्वर वैली। मैंने ये नहीं सुना किसी से। ओके तो शायद तो हम स्किप कर आए हैं तो बस अब वो दिल में ख्वाहिश है कि जाएं और वो सिल्वर वैली को देखें इसी बहाने। अल्लाह करे जी आप जो ख्वाहिशात आपकी वो पूरी हों। शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस अली इमरान, आपका बहुत मेहरबानी, नवाजिश आप आए, आपने अपनी बड़ी कीमती टाइम से वक्त निकाला आपने और हमारे पास आए और बहुत ही ज़्यादा तजर्बात से हमें नवाजा आपने। और एक नए जाने वाले बाइकर्स के लिए जो उम्रे पे जाना चाहें या इंटरनेशनल टूर करने चाहें उनके लिए ये होपफुली बड़ा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला किसी और बाइकर ट्रैवलर या किसी सक्सेस स्टोरी के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।